अपने पिछले वीडियो में हमने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा था कि यदि दो पदार्थ आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम किस विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु क्या है, इसकी संरचना कैसे है। आदिकाल से ही दार्शनिक और वैज्ञानिक ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि द्रव्य कैसे बना है। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 800 में महर्षि कणाद ने बताया, प्रतिपादित किया कि द्रव्य को अगर हम विभाजित करते जाएं तो वह छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाता है। द्रव्य को हम विभाजित करें तो वह छोटे छोटे कणों में विभाजित होता जाता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है, एक सीमा ऐसी आती है कि उस कण को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इस कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया और बताया कि परमाणु अविभाज्य है। यानी सबसे सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा और ये बताया कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। इसके पश्चात 18वीं सदी में सन 1809 में जॉन डाल्टन 1809 में जॉन डाल्टन ने यह बताया कि तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है और जो अविभाज्य है। उनकी इस थ्योरी को, सिद्धांत को डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया। डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन के परमाणुवाद में डाल्टन के अनुसार किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणुवाद में परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार प्रकार में और गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार प्रकार गुण धर्म में समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के सभी समान। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। परमाणु ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके पश्चात कुछ समय बाद ये ज्ञात हुआ कि परमाणु भी स्वतंत्र माने सबसे सूक्ष्म कण नहीं है। परमाणु भी कुछ मौलिक कणों से मिलकर बना है। आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद में पूर्व तक यही माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु भी विभाज्य है और यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन, इसलिए परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है।
इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर कक्षाओं में भिन्न भिन्न कक्षाओं में परिक्रमा चक्कर लगाया करती है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं तथा उनका स्वरूप नष्ट नहीं होता। अणु व परमाणु में अंतर। अणु व परमाणु में अंतर। अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है, जबकि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु माने दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है, जबकि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के से बनता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यह अणु और परमाणु का अंतर। अब इसके पश्चात लेवाशिय नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ सिद्धांत, नियम प्रतिपादित किए। लेवाशिय और प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए। सर्वप्रथम उन्होंने पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण, कि द्रव्यमान का ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहता है, ना यह नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। इस नियम को उन्होंने रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा, कि अभिक्रिया के पूर्व तत्व का जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान था। इसके लिए उन्होंने एक H के आकार की परख नली बनाई। ये इस तरह से H के आकार की परख नली ली और एक तरफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और दूसरी तरफ पोटेशियम क्लोराइड KCl नामक पदार्थ इनमें भर दी। परख नली में एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट और दूसरी तरफ पोटेशियम क्लोराइड इनकी घोल भर दिए और परख नली को ऊपर से सील कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने परख नली को हिलाया डुलाया, जिससे तत्व आपस में मिल जाए और अभिक्रिया कर लें। हिलाने के पहले उन्होंने परख नली का वेट किया, जितना उसका द्रव्यमान था अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहा। इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, कोई भी यौगिक चाहे वो किसी भी रीति से प्राप्त किया गया हो, बनाया जाता हो,
ऐसा कोई भी यौगिक जो किसी भी रीति से बनाया गया हो, कहीं से भी प्राप्त हुआ हो, जैसे कि पानी H2O जल, कुएं से, नदी से, समुद्र से, झरने से या अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमेशा 1:8 होता है। यही स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। परमाणु के मूल का, परमाणु के मूल का, परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को M से। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इनका द्रव्यमान लगभग 1/1887 ये इनका द्रव्यमान होता है।